प्यारे बच्चों, भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मंदाकिनी आकाशगंगा कैसे बना और उससे हमारा सौर मंडल कैसे बना, यह है तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी अवधारणा है। लेकिन आपके स्तर के हिसाब से बहुत मोटी मोटी बातें आपको बतानी है। कोशिश हम ये करेंगे कि आप इसके बहुत बड़े आकार को समझ सकें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आपकी किताब में जो ये चित्र दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये ब्रह्मांड है। अब आप ये मत सोचिएगा कि बस इतना ही छोटा ब्रह्मांड है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, ये कहां तक है ये कोई नहीं जानता। अब आपके स्तर पे हम उतर के बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की कल्पना कितनी बड़ी है। तो ऐसे इसको समझो कि 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल चावल है बोरे में, देखा है ना, और उस पूरे 1 कुंटल चावल को यदि ब्रह्मांड समझो तो उसका एक चावल का दाना पृथ्वी है। अब इस ब्रह्मांड की जो आकृति आपको दिखाई गई है, इसकी कोई सीमा नहीं है कहां तक ये फैला हुआ है। ठीक कि ब्रह्मांड से हजारों आकाशगंगा निकली है, हजारों, इसको आकाशगंगा बोलेंगे। जो देख रहे हो ना ऐसे ऐसे, इसमें से यानी इसमें से हजारों ऐसी आकाशगंगा, ये एक बनाया गया है, ऐसे हजारों हैं आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं और अंग्रेजी में गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है ना, करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसका मतलब इस ब्रह्मांड में से करोड़ों आकाशगंगाएं निकली है। अब देखो, लगभग 13 अरब वर्ष पहले, 13 अरब वर्ष पहले, बहुत साल पहले, पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के समान था। बहुत पहले एक गर्म था और सघनता थी, बहुत तरीके ठोस टाइप का गोला था वो। ठीक, अधिक गर्मी और सघनता के कारण बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण इसमें अचानक क्या हुआ, बहुत विस्फोट हो गया। जैसे बम फूटता है ना, वैसे विस्फोट हो गया। जब आकाशगंगा में विस्फोट हुआ, जैसे आपने देखा होगा कोई अनार जब दीपावली में छूटता है तो उसमें से कई ठो निकलता है ना, उसी तरीके से जब इसमें विस्फोट हुआ तो करोड़ों ऐसी आकाशगंगाएं निकली इसमें से। यानी यूं समझ लो ये एक पटाखा है और इसमें जब विस्फोट हुआ तो ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं निकली। इसमें अचानक विस्फोट हुआ, इस घटना को कहते हैं बिग बैंग। और जब विस्फोट हुआ तो क्या निकला, करोड़ों आकाशगंगाएं निकली। अब इस आकाशगंगा में है क्या भाई, तो हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल के कणों से बने बादलों का एक समूह है। ठीक, क्या क्या, 3 चीज, हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल के कणों से बने बादलों के इकट्ठा होने से ये बना है पूरा। ठीक, जो ये बादलों का समूह है, जो बादलों का समूह है उसको निहारिका बोलते हैं। बादलों का समूह है, इसे क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। अब इससे ये बना करोड़ों की संख्या में, इससे ये बना करोड़ों की संख्या में। कैसे बना, विस्फोट हुआ। क्यों विस्फोट हुआ, बहुत गर्मी के कारण हुआ। अब ये जो करोड़ों की संख्या में मंदाकिनी आकाशगंगा बना, इसमें से बहुत वर्ष बाद, आज से लगभग कहा जाता है कि 5 अरब वर्ष पहले, इसमें से ऐसा एक सौर मंडल निकला। इसकी घटना भी बहुत ही कठिन है समझना, लेकिन मोटी बात ये समझो कि ब्रह्मांड से ये निकला और इसमें से ये निकला, ये सौर मंडल। और सौर मंडल आप पढ़े हो, सूर्य और इसके 8 ग्रह पढ़े हो ना। देखिए जरा पीछे देखो जरा ध्यान से, ये सौर परिवार है, सूर्य और ये 8 ग्रह दिखाई दे रहा है ना। यानी ये कहां से निकला है, आकाशगंगा से निकला है। ठीक है, और आकाशगंगा से सबसे पहले क्या निकला, सूर्य निकला। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आज तक कहीं किसी ने बताया नहीं ना, तो आप जान लो सूर्य किसका चक्कर लगाता है। तो यहां जरा ध्यान देना, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, इस आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। जैसे ग्रह जो है, 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। ये मोटी मोटी बात है, इसके अंदर बहुत बड़े सिद्धांत है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मोटी बात आपने क्या देखा, इसमें गर्म के कारण विस्फोट हुआ तो ऐसी करोड़ों आकाशगंगा निकली, और कई वर्ष बाद इसमें से ये सौर मंडल निकला। तब ये हमारा 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और उसमें तीसरे नंबर पे क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर 200 से भी अधिक देश हैं, समुद्र हैं, सड़कें हैं, रेल, तमाम देख रहे हो, कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं। इससे भी पता चलता है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। आई बात समझ में, धन्यवाद।